हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम एट गाला सॉल्यूशन सीरीज। तो बाय श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, और हम कर रहे थे पेपर नंबर 4 सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 46। सो 45 तक के वीडियोस आप देख चुके हैं, और अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो गो ऑन माय पेज, check the video with the question number and check the you can check the answer from there. ओके और हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 46 सेक्शन ई पेपर 4 अकाउंट सब्जेक्ट। सो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट दौड़ के बुक्स ले आओ। और आप जो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और जिसने नहीं किया है वो भी अभी कर दीजिए, और आ जाओ मेरे साथ फटाफट स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 46 दिख रहा है। गुजरात मशीन, ये 46 ही है, ठीक है 46। गुजरात मशीन लिमिटेड इशू 15 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each on which amount are payable as under ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹4 अलॉटमेंट पे and ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,70,000 शेयर from a public. Excess application were refunded or rejected and refunded. Akash, who is allotted 1200 share, did not pay the final call. तो फाइनल कॉल आएगी तब ये बात ध्यान में रखना। तो फाइनल कॉल आएगी तब देखेंगे। फोर्थ फीचर किया गया और इशू किया गया मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट पर। तो ये क्या होता है मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट? मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट होता है मतलब कि जैसे फर्स्ट, क्योंकि जब आप रीइश्यू कर रहे हो तो सेकंड बायर होता है आपका, तो फर्स्ट बायर से जितने पैसे आपको फेस वैल्यू के मिल चुके हैं वो सेकंड वाले के लिए आपके लिए मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट हो सकता है। तो इसमें कैपिटल रिजर्व की वैल्यू 0 आती है। ओके, तो आप मतलब कंपनी को कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए और कोई फायदा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा 10 रुपए का शेयर है, अगर से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का 10 रुपए का शेयर है, ए ने 10 रुपए पे 3 रुपए दिया, अब वो 7 रुपए नहीं दे रहा है, तो आई फॉरफिटेड हिज शेयर, मैंने उसका शेयर वापस ले लिया। तो अब मैं सेकंड बायर, कोई और बोल रहा है मुझे दे दो मैम, तो मैं उसको इश्यू कर रही हूँ अगर वह शेयर, तो मैं कितने रुपए का डिस्काउंट दे सकती हूँ? क्योंकि पहले बायर से मुझे कितने रुपए मिले थे? 3 रुपए, तो मैं सामने वाले को शेयर कितने में इश्यू कर सकती हूँ? 7 रुपीज में मैक्सिमम मिनिमम शेयर इशू कर सकती हूँ। मतलब 7 रुपए से ज्यादा, मतलब कंपनी अपना नुकसान कर कर सेकंड बायर को बेचती नहीं है, तो 7 रुपए से ज्यादा पे ही मैं बेचूंगी। ये 7 रुपए या 7 रुपए से ज्यादा, उससे कम पर नहीं। ओके, तो आ जाओ फटाफट। तो पहले कुछ एंट्रीज तो एकदम इजी है, तो वो तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं करते समय वापस समझाऊंगी, तब ध्यान देना। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू एप्लीकेशन मत लिखना, टू शेयर एप्लीकेशन या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है? क्योंकि जो 90 प्लस की तैयारी कर रहे हैं, हमें टीचर को कहीं पे भी मार्क्स आधा नंबर काटने की भी पोजीशन नहीं देनी है कि आप यहां काट सकते हो। तो अमाउंट आएगी 15,70,000 इंटू 3, तो मैं यहां लिख देती हूँ 15,70,000 इंटू 3। ओके, तो करो 15,70,000 इंटू 3 करो, 15,70,000 इंटू 3, सो यू विल गेट 47,10,000। So you will get the amount 471,000, 47,10,000, ठीक है? चलो पहली एंट्री आ गई, इसको ट्रांसफर करो। क्या प्रीमियम वगैरह है? प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है, तो सिर्फ ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर की एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, परमानेंट से टेम्परेरी अकाउंट से परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मेरा चार्ज लग रहा है इधर, और टू जिसको रिफंड करना उसके अमाउंट भी लिखो, तो टू बैंक, रिफंड भी तो करना है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है? चलो लिखो कितना रिफंड करना है, 70,000 का रिफंड करना है, तो 70,000 इंटू 3, क्योंकि 15 लाख इशू करने थे, तो रिफंड में आएगा 2 लाख, यानी बैंक में आएगा 2,10,000, बैंक में आएगा 2,10,000। जितने से क्रेडिट किया था उतने से डेबिट कर लो, 47,10,000, और कैपिटल में आएगा 15 लाख इंटू 3, तो 45 लाख, सॉरी 45 लाख, ठीक है? चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको याद रहेगा। देखो यहाँ पे थे आपके कितने थे? 70,000 इंटू 3,
और यहाँ पे आएगा आपका 15 लाख इंटू 3, और यहाँ पे तो जितने से क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करो। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक मिनट बच्चों, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अलॉटमेंट में है 4 रुपीज, तो 15 लाख इंटू 4। अब 1570 से आपको एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करना, क्योंकि 70,000 के तो हम उनको रिफंड कर चुके। तो अब सारी एंट्रीज होगी 15 लाख से, तो 15 लाख इंटू 15 लाख इंटू 4 रुपीज, तो आ जाएगा 60 लाख आ जाएगा। 4 रुपीज है ना, हाँ 15 4 60, तो आ जाएगा 60 लाख, ठीक है। फोर्थ एंट्री लिखो। अब पैसे मांगो, तो अलॉटमेंट का भी पूरा पैसा आ गया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से? 60 लाख से। फिफ्थ एंट्री करो, फर्स्ट कॉल ड्यू करो। फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों है? नहीं, सेकंड मतलब एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ड्यू हमेशा पूरी अमाउंट से, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वापस 15 लाख से होगी, 15 लाख इंटू 3 रुपीज है, तो 15 लाख इंटू 3 रुपीज, तो आपका आ जाएगा 45 लाख। सो अमाउंट लिखो 45 लाख, 15 3 45। अब ध्यान रखना, जिसने पैसा नहीं दिया, या तो आप कॉल्स इन एरर में डालो, और इफ यू डोंट वांट टू डू विद अ कॉल्स इन एरर, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली अमाउंट कम कर देंगे। तो सिक्स्थ एंट्री, तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, एक व्यक्ति ने नहीं दिया था, उसका बैंक में से अमाउंट हटा देना। Either you can do bank account debit, calls in error account debit to equity share first and final call। लेकिन मैं calls in error वाली नहीं करा रही, क्योंकि 4 फीचर की एंट्री करेंगे। तो आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो उतनी अमाउंट डायरेक्टली क्या कर दो? कम कर दो। कितनी? तो 15 लाख में से कितने ने नहीं दिया था? 1200 शेयर ने नहीं दिया, तो 15 लाख माइनस 1200 इंटू 3, जो बचा उसको इंटू 3, ठीक है। तो 15 लाख माइनस 1200 इंटू, तो बचा 14,98,800। ओके, तो मैं लिख देती हूँ 14,98,800 इंटू 3, ये वाली एंट्री है, ठीक है। आप यहां से हटा दो ये शिट। ओके, आप ये ऐसे ही लिखो तो इतना समझ में आ जाएगा आपको, नहीं तो मैं दोबारा लिखूंगी, इसमें बीच में मल्टीप्लाई लिख लेना, ठीक है। चलो, तो इंटू 3, तो यू विल गेट द अमाउंट 44,96,400, 44,96,400। ओके, नाउ यू हैव टू डू द 4 फीचर एंट्री। आपने उन शेयर्स को, क्योंकि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं देता, तो शेयर्स को क्या कर लिया? 4 फीट कर लिया। तो 4 फीट करो 7th एंट्री में। तो 4 फीट करेंगे, तो जब इश्यू करते तो कैपिटल को क्या कर रहे हो? क्रेडिट। तो जब आप वापस ले रहे हो तो कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट। तो लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। जो चुका दिया वो शेयर फॉरफिचर में, और जो नहीं चुकाया वो अपने नाम से। इसलिए मैं ये फॉरफिचर वाली जब एंट्री होती है तो कॉल्स इन एरियर, कॉन्सिल एडवांस नहीं लिखती हूँ। टू शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है। और टू
जो नहीं चुकाया वो उसके नाम से, फाइनल कॉल नहीं चुकाया तो टू शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, चलो अमाउंट लिखो। यहाँ पे कितने शेयर थे? 1200 थे, 1200 इंटू 3 रुपीज। ठीक है, जितने चुका दिए वो ऊपर, तो 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए चुका दिए, तो 3 रुपए नहीं चुकाए तो 7 रुपए चुका दिए, तो 1200 इंटू 7 रुपीज यहाँ पे, और 1200 इंटू 10 रुपीज यहाँ पे। ठीक है, सो यू विल गेट 12,000, here you will get 8400 and here you will get 3600, 1200 into 7। ओके, अंडरस्टूड। अगर आप बोलो मैम हम तो कॉल्स एंड एरर वाली करेंगे, तो देखो मैं बता देती हूँ आपको। यहां तक तो आपकी एंट्री सेम टू सेम है, उसके बाद क्या, 2 एंट्री चेंज हो जाएगी। तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, दूसरा भी समझा देती हूँ, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कॉल्स इन एरियर में जाएगा आपका ये वाला अमाउंट 3 रुपीज 3600, 1200 इंटू 3 तो 3600 इधर, वो तो उतना ही आएगा 44, 96, 400, और ऊपर जितने से डेबिट किया उतने से यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 45 लाख। ठीक है, ड्यू तो ड्यू सेम रहेगा, खाली आपको बैंक वाली एंट्री इस तरीके से करनी है। यहाँ पे और है, यहाँ की जगह मैं यहाँ लिखती हूँ, एक काम करती हूँ। ठीक है, अगर आप कॉल्स इन एडवांस वाली कर रहे हैं तो नीचे वाली एंट्री भी आपकी चेंज होगी, तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और टू कॉल्स इन एरर लिखना, क्योंकि जो पैसा नहीं चुकाया वहां ऊपर देखो, ऊपर फाइनल अकाउंट डेबिट हुआ था 45 लाख से, ये टेम्परेरी अकाउंट होता है, आपको जनरल एंट्री में इसको क्लोज करना होता है, तो देयर इज अ 45 लाख रुपीज ये रहा ड्यू में। ठीक है, उसको आपने क्रेडिट किया थोड़ा यहाँ पर और थोड़ा यहाँ पर, तो बंद हो गया। अब इसमें देखो आप क्या कर रहे हो, ये 45 ऊपर है इस ड्यू वाली एंट्री में 45 लाख, अब आपने क्रेडिट कर दिया पूरे 45 लाख से यहाँ पे, तो आप खत्म कर चुके हो। तो ये फॉरफीचर एंट्री में अगर आप क्रेडिट करोगे तो आप उसको वापस रीओपन कर रहे हो, तो रीओपन नहीं करना, वो अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है। उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपने उसका जो बचा हुआ पैसा था वो किस में डाला था, कॉल्स इन एरियर में डाला था, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, कॉल्स इन एरियर लिखोगे। समझे मेरी बात, ये वाला एंट्री। ओके, क्योंकि आपने ऊपर वाले में कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया था, तो नीचे कॉल्स इन एरियर को बंद करना पड़ेगा। फोरफीट आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑलरेडी डेबिट और क्रेडिट हो चुका है पूरी अमाउंट से। अंडरस्टूड? अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो मुझे, और समझ में आ गया तो भी लिखो यस मैम वी गॉट इट, वी गॉट द पॉइंट। ओके, आप बोलो मैम अमाउंट बताओ, अमाउंट तो सेम ही रहेगी, अमाउंट की कोई दिक्कत नहीं है। 8400 ऊपर जितने से किया 3600 और इधर 12000। ठीक है, अब आगे चलते हैं 7th एंट्री, सॉरी 8th एंट्री। चलो 8th एंट्री आपको करनी है री इशू की। अब री इशू के लिए कुछ बोल रहा था, मैंने देखा था, ये रहा देखो, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। अब मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट पहले भी समझाया, वापस समझा रही हूँ। यानी जो फर्स्ट आपका शेयर होल्डर है, तो फर्स्ट शेयर होल्डर ने जितने पैसे चुका दिए, तो वो आप लिख रहे होंगे इसमें शेयर फॉरफिटेड में, है ना, इसमें 8400 यानी 7 रुपीज चुका दिए थे, ये रहा। ठीक है, उतने पैसे का दूसरे को आप डिस्काउंट दे सकते हो, क्योंकि कोई भी कंपनी खुद का नुकसान नहीं करेगी। 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बिकनी चाहिए, 10 से ज्यादा पे बिक सकती है पर 10 से कम में नहीं बिकेगी। यानी अगर मैंने 5 रुपए दे दिए तो दूसरे वाले से आप 5 रुपए और मांग सकते हो, मैंने 6 रुपए दिए तो दूसरे वाले से आप 4 रुपए मांग सकते हो, तो उसको 6 रुपए। यानी फर्स्ट बायर ने जितने पैसे दिए हैं वो दूसरे वाले के लिए मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट होगा। लिखो ये बात, वापस सुन लो, फर्स्ट बायर ने जितने पैसे दिए हैं शेयर पे, वो सेकंड बायर के लिए मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट होगा।
ठीक है। तो फर्स्ट बायर ने इस क्वेश्चन में 7 रुपीज दिए, तो दूसरे वाले के लिए मैक्सिमम परमिजेबल डिस्काउंट अलाउड इज 7 रुपीज। कभी कभी वो थ्योरी में भी पूछता है, ठीक है। चलो तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब कितने रुपए बैंक में, कितने रुपए आएंगे, 3 रुपए मांगोगे क्योंकि 7 रुपए का आप डिस्काउंट दे दोगे उसको। तो कितने शेयर थे, 1200, तो 1200 इंटू 3 रुपीज बैंक में, डिस्काउंट में 1200 इंटू 7, क्योंकि पहले वाले बायर से आपको 7 रुपए मिले थे, तो इसके लिए मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट 7 रुपीज पर शेयर होगा, ओके। और इशू सारे कर रहे हो इसलिए 1200 इंटू 10, सो द अमाउंट विल बी 12,000 here, 36 3600 here, 8400 here, ठीक है। उसकी रिवर्स एंट्री मत करना, आप मेरी बात सुनो, जो ऊपर वाला है 7 क्वेश्चन, उसकी रिवर्स एंट्री मत कर देना। आप समझो, पहले बायर ने जितने पैसे दिए हैं, दूसरे बायर को उतना मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट मिल सकता है पर शेयर। अगर मान लो 1200 में से आप शेयर इशू करते, मान लो 1000 इशू, तो 1000 इंटू 7 करते, 1000 इंटू 7 रुपीज, तो फिर आपके ऊपर वाले से मैच नहीं होती है। तो सारे रीइशू कर रहा है इसलिए आपके ऊपर वाले से मैच हो रही है, तब फिर कैपिटल रिजर्व में भी पैसा नहीं आता, ओके। और ये ऐसी वाली एंट्री में कैपिटल रिजर्व में कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है, अंडरस्टूड। यानी अल्टीमेटली ये है कि आपको, अगर आप कंपनी हो तो आप ऐसा सोच सकते हो कि 10 रुपए की चीज 10 रुपए पे बिकनी चाहिए। अगर पहले वाले ने, आप ना प्रॉफिट करोगे ना लॉस करोगे। अगर पहले वाले ने 4 रुपए दे दिए तो दूसरे वाले को आप 6 रुपए पे बेच दो, 4 रुपए का डिस्काउंट दे दो, तो दैट इज अ मैक्सिमम। लेकिन आप 7 रुपए बेचे तो 1 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा एक काम करो, 2 बार में लो, ढंग से नहीं आता, 2 बार में ले लो, डन। ये और में से ग्रीन पेन और रेड पेन में से आपको एक एंट्री करनी है, कोई इधर की दो या उधर की दो। और जो 8th है वो तो एज इट इज रहेगी, 8th वाली एज इट इज रहेगी यहाँ पे भी, ओके। 8th वाली में कोई चेंजेस नहीं है, चलो डन, ओके। अब कोई दिक्कत हो तो आप कहाँ लिखोगे, कमेंट में लिखोगे। आप जब कमेंट करते हो तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम रोज बनाते हैं, तो वही बस एक वो है कि कैसे हम, और आपको एक्टिव भी रखते हैं कमेंट से। आपको एक्टिव रखना ज्यादा जरूरी है ताकि आप हमें ध्यान से सुन सको। और देखो दोस्तों, हम काय की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने की, कि जो बच्चा अगर 70 ला सकता है तो उसको 80 तक कैसे पहुंचाना है, जो बच्चा 80 ला सकता है उसको 90 तक, और जो 90 ला सकता है उसको 100 तक कैसे पहुंचाना है। दैट इज माई टारगेट, ओके। तो एक और चीज, आप कमेंट में मुझे ये भी लिख सकते हो कि अगर किसी चैप्टर का आपको 1 शॉट वीडियो चाहिए, वो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स हो, अकाउंट्स हो, आपका बीए हो, इको, तो मैं उनके 1 शॉट्स ही बना दूंगी। पर फिर उसके लिए आपको मेरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप उस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, ओके। तो फिर मैं बिल्कुल तैयार हूं बनाने के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट में लिखना कि आपको कैसा समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, और ये भी बताना कि अगर आपको कोई चैप्टर का वीडियो चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।